अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरीके से टूट चुके हो तो यकीन कर लो दुनिया में तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 21 नवंबर के करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से, दोनों जगहों से आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्न को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 यानी कि ट्रेस ब्रेवरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए, वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में भारत को 77वें स्थान पर रखा गया है। और देखिए, एग्जाम में स्कोर पूछा था कि कितना स्कोर रहा भारत का इस सूचकांक में इस साल यानी कि 2020 में। ठीक है, देखिए 2020 की हम बात कर रहे हैं। भारत ने वैश्विक सूची 2020 में जो है 45 का स्कोर हासिल किया था, जो कि व्यापार रिश्वत जोखिम को मापता है। और देखिए, आपका ये वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 है, तो इस सूचकांक में 2019 में भारत की रैंक 78वीं थी। इसमें काफी सुधार हुआ है और भारत 77वें स्थान पर आ गया है। तो पिछले साल का रैंक और इस साल का रैंक दोनों याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और एग्जाम में दो चीजें और पूछी जाती हैं कि जो आपका वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है और इसमें कुल कितने देशों पर एनालिसिस करके ये सूचकांक बनाया गया। तो देखिए, जो आपका वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 है, इसको जो है ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो है एक एंटी रिश्वत मानक सेटिंग संगठन है, जो कि 194 देशों और क्षेत्रों और स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त क्षेत्रों में व्यापक रिश्वत जोखिम को मापता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इस सूचकांक बारे में कुछ और भी खास बातें हैं। देखिए, इस साल 2020 के आंकड़ों के अनुसार जो आपका उत्तर कोरिया है, तुर्कमेनिस्तान है, दक्षिणी सूडान है और वेनेजुएला और इरिट्रिया है, ये सबसे अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले देश हैं। जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में ये सबसे कम है। तो इन देशों का नाम याद रखिएगा। और देखिए, वर्ष 2019 की बात करें, वर्ष 2019 में भारत 48 अंकों के साथ 78वें स्थान पर था और इस साल 2020 में 45 अंकों के साथ 77वें स्थान पर है। ये आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। और देखिए, 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत का जो प्रदर्शन है ये अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश से बेहतर रहा है इस साल। हालांकि भूटान ने 37 अंकों के साथ 48वां स्थान प्राप्त किया है और भूटान की स्थिति भारत से अच्छी है। और इस साल के सूचकांक में ये बताया गया है कि जो आपका चीन है, इसके द्वारा अपनी नौकरशाही में सुधार करने से लोक अधिकारियों के रिश्वत मांगने के अवसरों में संभवतः कमी आई है। पहले ये बहुत ज़्यादा थी। और देखिए, जो आपका वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 है, इसमें भारत के अलावा पेरू, जॉर्डन, उत्तरी मैसेडोनिया, कोलंबिया और मोंटेनेग्रो को भी 45 अंक मिला है। भारत को भी 45 मिला है। और इन सभी देशों को जिनका नाम मैंने बताया, पेरू, जॉर्डन, उत्तरी मैसेडोनिया, कोलंबिया और मोंटेनेग्रो, इनको भी 45 अंक ही मिले हैं। तो इस सूचकांक बारे में जितनी भी डिटेल्स थी जहां से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं वो सारी डिटेल्स मैंने बता दी हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में विजयनगर को किस राज्य का 31वां जिला बनाया गया। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही यूनिक होते हैं और ये निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बनाया गया है विजयनगर को। और देखिए, सबसे खास बात जो आपका ये विजयनगर जिला है, इसको किस जिले से अलग किया गया। तो देखिए, जो आपका कर्नाटका है, कर्नाटका के बल्लारी जिले से अलग करके जो है विजयनगर को एक नया जिला बनाया गया है। और इसका नाम विजयनगर जो है विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा जाएगा, जिसने इस क्षेत्र पर शासन किया था। देखिए, विजयनगर की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने। ये इतिहास का प्रश्न है, ये भी आप याद रखेंगे साथ में, क्योंकि ये प्रश्न एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है पिछले कई वर्षों से और ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। तो विजयनगर साम्राज्य के नाम पर इस विजयनगर जिले को बनाया गया है और ये 31वां जिला बना है कर्नाटका का। देखिए, कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री, इनका नाम है BS येदियुरप्पा और कर्नाटका के जो राज्यपाल, इनका नाम है वजूभाई वाला। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन जो सबसे खास बात याद रखना है कि अभी हाल ही में विजयनगर को 31वां जिला बनाया गया है कर्नाटका का। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत को अपना 9वां बोइंग P-81 निगरानी विमान किस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ये एरोस्पेस कंपनी आपकी बोइंग है और बोइंग जो है जी एक अमेरिकन कंपनी है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, अभी हाल ही में 18 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने गोवा में जो है नौसैनिक एयरबेस पर अपने ये 9वां बोइंग P-81 निगरानी विमान अमेरिका से प्राप्त किया। और अमेरिका की जो कंपनी, इसका नाम क्या है, बोइंग, इसी ने इस विमान का निर्माण किया है।
देखिए इस निगरानी विमान को लंबी दूरी के पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह रोधी युद्ध के साथ साथ खुफिया निगरानी और टोही मिशन के लिए खास तौर पर बनाया गया है। और ये विमान जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। और देखिए इस निगरानी विमान को लंबी दूरी के पनडुब्बी रोधी युद्ध सतह रोधी युद्ध के साथ साथ खुफिया निगरानी और टोही मिशन के लिए खास तौर पर बनाया गया है। देखिए भारतीय सेना ने जो है वर्ष 2017 के डोकलाम युद्ध में भी इस विमान का इस्तेमाल किया था। और इस नए P-81 विमानों को दुश्मन देश यानी कि जो आपका चाइना हो गया और पाकिस्तान, यही दो दुश्मन हमारे इंडिया के, तो इन दोनों देशों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कई नई तकनीकों और हथियारों से भी लैस किया गया है। और बोइंग के बारे में तो हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि पिछली परीक्षा में जो है बोइंग के बारे में पूछा गया था, ये किस देश की कंपनी है। तो देखिए बोइंग जो है कि अमेरिकन कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर आपका जो है अमेरिका के शिकागो में स्थित है। बोइंग के संस्थापक हैं विलियम ई बोइंग और इसकी स्थापना 15 जुलाई 1916 को हुई थी। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है। देखिए हाफिज सईद जो है ये एक आतंकवादी है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की अदालत ने इसको अभी हाल ही में 10 सालों की जो है सजा सुनाई है। देखिए मैटर क्या है, अभी हाल ही में जो है पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। और इसी से बचने के लिए जो है पाकिस्तान ने कहा है कि चलो हम इसको थोड़ा सा जेल में डाल के दिखावा कर देते हैं कि हमने आतंकवाद पर जो है कार्रवाई की है, आतंकवादियों को हमने जेल में डाला है और हम आतंकवादियों के लिए कोई भी फंडिंग नहीं ले रहे हैं विदेशों से। तो इसीलिए जो है इसने ये नौटंकी की है, 10 सालों के लिए जो है इसको जेल में डाल दिया है हाफिज सईद को। देखिए हाफिज सईद कौन है, इसके बारे में सब जानते हैं। देखिए हाफिज सईद जो है इसके नेतृत्व वाला एक संगठन है, इसका नाम है JUD, जो कि लश्कर तैयबा का मुखौटा है। लश्कर तैयबा बहुत पुराना आतंकी संगठन है। देखिए जो आपका लश्कर तैयबा है, इसने ही 2018 में 8 में जो है मुंबई में जो हमला हुआ था, ठीक है, तो उसको करवाया था, यानी कि मुंबई अटैक जो है इसी ने करवाया था। और इस हमले में 6 अमेरिकियों समेत कुल 166 लोगों की मौत हो गई थी। और जो अमेरिका का वित्त विभाग है, इसने उसी समय जो है हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया था। देखिए जो का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसके प्रस्ताव 1267 के तहत दिसंबर 2008 में हाफिज सईद को जो है आतंकवादियों की यानी कि वैश्विक आतंकवादियों की सूची में डाला था। और पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने जो है अभी हाल ही में मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। तो देखिए अगर आप दिल्ली में रहते तो अलर्ट हो जाइए और मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकलिए, वरना केजरीवाल जी आपसे टोटल 2000 रुपये वसूलेंगे, ठीक है। ये जरूरी भी है क्योंकि दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। देखिए दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में अचानक हुई तीव्र बढ़ोतरी के कारण अब जो है दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये के बजाय 2000 रुपये का जो है जुर्माना लगाने का फैसला किया है। तो दिल्ली में अब 2000 रुपये का जुर्माना आप पे लग सकता है अगर आप बिना मास्क के घूमते हैं। छठवां प्रश्न है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जैसे हमारे लिए मकान जरूरी होता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए शौचालय होता है। अगर झोपड़ी का भी मकान है तो उसमें हम आराम से रह लेंगे, लेकिन अगर शौचालय नहीं है तो हमारे घर की बहन बेटियों को और हमें खुद जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, हमें बाहर जाकर टॉयलेट करना पड़ सकता है, इससे गंदगी फैलती है, बीमारी फैलती है। तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 19 नवंबर को हर साल विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। देखिए इस वर्ष जो आपका विश्व शौचालय दिवस है, इसकी थीम है सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, यानी कि सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसको जो है इसी विषय के साथ इस साल मनाया गया। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, इसके मुताबिक विश्व में आज भी आधी से अधिक आबादी बिना शौचालय के जीवन यापन करने को मंजूर है। सातवां है कि अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया। देखिए आपका अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस है, ये 20 नवंबर को मनाया गया है और 2020 के लिए इसकी थीम है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द AFCFTA इरा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अफ्रीका के दूसरे औद्योगिक विकास दशक 1991 से सन 2000 के फ्रेमवर्क के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तब से ये हर साल 20 नवंबर को मनाया जा रहा है। और आठवां प्रश्न कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बाल जो सर वाला है उसकी बात नहीं हो रही है, बाल मतलब बच्चे। तो 20 नवंबर को मनाते हैं विश्व बाल दिवस और 14 नवंबर को हम भारतीय बाल दिवस भी मनाते हैं। 14 नवंबर को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनका जन्मदिन पड़ता है और इसी को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन जो आपका विश्व बाल दिवस है ये 20 नवंबर को मनाता है, दोनों में अंतर याद रखिएगा। देखिए 20 नवंबर एक महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि इसी दिन
1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों को अपनाने की घोषणा की थी। और जो आपका विश्व बाल दिवस है इसको पहली बार 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया गया था। और देखिए आपको बता दूं प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को जो है तब से ये हर साल मनाया जा रहा है। देखिए 1989 की ये तारीख भी है, यानी कि 20 नवंबर 1989 को जो है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया था, तो उसकी भी ये तारीख है, इसलिए 20 नवंबर का दिन इंपॉर्टेंट पड़ जाता है और 20 नवंबर को ही विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर शीर्षक की 2 पुस्तकों का अनावरण किया। ये पुस्तक किस राष्ट्रपति के भाषणों का संकलन है? देखिए भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्हीं के भाषणों का संकलन है। तो देखिए जो आपका द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 है और लोकतंत्र के स्वर है, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के तीसरे वर्ष में विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों का एक संकलन है। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के साथ 19 नवंबर सन 2020 को पहली वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया? तो देखिए 19 नवंबर 2020 को अभी हाल ही में भारत और लग्जमबर्ग के बीच में पहली वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया था। और देखिए इसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और लग्जमबर्ग की तरफ से लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री HE जेवियर बेटेल ने जो है 19 नवंबर को इस समिट में जो है पार्टिसिपेट किया था। और इसमें क्या खास बात रही? देखिए इस समिट यानी कि शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान दोनों पक्षों ने व्यापार, वित्त, इस्पात, अंतरिक्ष, ICT, नवाचार, विनिर्माण, मोटर वाहन, सतत विकास जैसे क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। 11वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस स्थान पर 33वीं स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक को संबोधित किया? तो देखिए ये प्लेस आपका नई दिल्ली रहा। याद रखिएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभी हाल ही में 33वीं स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक को संबोधित किया था। और इस बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये स्टेटमेंट दिया कि भारत 2030 के वैश्विक लक्ष्य को 5 साल से पहले 2025 तक जो है टीबी से संबंधित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीबी हारेगा और देश जीतेगा अभियान चला रहा है। देखिए दुनिया ने टारगेट बनाया है कि 2030 तक वो टीबी को समाप्त करेगी, लेकिन भारत ने कहा है कि नहीं, हम 2025 तक ही टीबी को समाप्त करेंगे। और ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि भारत ने किस वर्ष तक टारगेट बनाया है टीबी को खत्म करने का भारत में, तो ये टारगेट ईयर है 2025 और दुनिया का क्या है 2030। 12वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और इनके बारे में एक खास बात यह है, बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये एक नेता हैं, लेकिन ये एक लेखक भी हैं। देखिए ये पॉलिटिक्स में तो है ही, लेकिन साथ में ये एक राइटर भी हैं। इन्होंने जो है 75 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है, जिनका कई राष्ट्रीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। और जो आपका ये वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, देखिए लंदन में वातायन UK संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो आपका ये है, ठीक है, ये कवियों, लेखकों और कलाकारों को उनके संबंधित क्षेत्र में उनके अनुकरणीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन दो एक लाइन में सबसे खास बात याद रखी है कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को हाल ही में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि निम्न में से किस राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का निधन हो गया? बताइए आंसर। दूसरा कि हाल ही में किस फिल्म अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? बताइए। और तीसरा कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने निम्न में से कितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है? चौथे का आंसर बताइए। देखिए प्रश्न है कि विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में अभी हाल ही में कितने भारतीय शहरों को जगह दी गई है? बताइए आंसर इसका। पांचवा की भारत के किस सुपर कंप्यूटर को विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में 63वां स्थान मिला है? बताइए आंसर। तो इसी के साथ आज का प्रश्न समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के अनुसार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।